मूवी की शुरुआत जापान के ओसाका शहर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक ट्रक में केट नाम की एक लड़की को उसके बॉस विरिक के साथ देखते हैं। असल में केट नाम की ये लड़की एक खतरनाक कातिल है जो अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई है। यहीं पर हम विरिक को देखते हैं जो केट को एक ड्रिंक की बोतल देता है और उसे जल्द से जल्द मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। फिर केट उस ड्रिंक को पीते हुए आगे बढ़ती है। फिर वो वहाँ पर खड़े हुए दो गार्ड से एड्रेस पूछने लगती है। वो गार्ड्स भी खूबसूरत लड़की को देख करके थोड़ा फॉर्म में जाते हैं। तभी केट अचानक से अपना रामपुरी चाकू निकालती है और उन दोनों गार्ड्स को दूसरी दुनिया में पहुंचा देती है। फिर एक जगह पर जाकर के अपनी स्नाइपर गन निकालती है और अपने टारगेट का काम तमाम करने के लिए निशाना लगा कर के बैठ जाती है। तभी एक ब्लैक कार आकर के रुकती है और उसमें से सेटिनो नाम का एक आदमी बाहर निकलता है। अब वो जैसे ही गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाने लगती है, तभी वो देखती है कि सेटिनो के साथ उसकी बेटी भी है। तब वो गोली नहीं चलाती क्योंकि वो एक बेटी के सामने उसके बाप को नहीं मारना चाहती थी। तभी उसे उसके बॉस का ऑर्डर मिलता है और केट गोली चला देती है। अब जैसे ही सेटिनो को गोली लगती है वो जमीन पर गिर जाता है। अपने बाप को ऐसी हालत में देख कर के उसकी बेटी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम केट को विरिक के साथ देखते हैं। वो अपने बॉस से कहती है कि वो आगे इस काम को नहीं करना चाहती, क्योंकि जब उसने सेटिनो को मौत के घाट उतारा था तब उसने उसकी बेटी एनी की दर्दनाक चीखों को सुना था और इससे उसका मन बदल गया और तब से वो स्ट्रेस में रहने लगी। अब हर वक्त एनी की दर्दनाक चीखें उसके कानों में सुनाई देती है, जो रात को उसे सोने भी नहीं देती। ये सुनकर के मिस्टर विरिक कहता है कि वो उसका एक और आखिरी काम कर दे, फिर वो चाहे तो उसके बाद इस काम को छोड़ सकती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट जब छोटी थी तब विरिक ने ही उसे पाला था और उसे ऐसी ट्रेनिंग देकर के एक खतरनाक कातिल बना दिया कि जिसके नाम को सुनकर के बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर की पैंटें गीली हो जाती है। और जब ये किसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस आदमी को इससे नहीं बचा सकती। दरअसल केट की लाइफ में मिस्टर विरिक के अलावा और कोई भी नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ विरिक के लिए ही काम करती है। इसके बाद केट को हम एक होटल में देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी केट को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। तब केट भी उसे घास डालना शुरू कर देती है। इसके बाद केट उस आदमी का आईडी कार्ड देखती है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिससे उसे उसके टारगेट और लोकेशन के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर केट उस आदमी को कुछ पैसे देकर अपनी गन उठाती है और अपने टारगेट को नासा के रॉकेट में बैठाने के लिए निकल जाती है। जब वो अपने टारगेट के चेहरे को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो सेटिनो का भाई केजिमा है। जब केट ने सेटिनो को गोली मारी थी तब केजिमा भी उसी गाड़ी में बैठा हुआ था और वो मौका देख कर के दूसरी गाड़ी में बैठ कर के भाग गया था। अब यहाँ पर केट जब केजिमा पर गोली चलाती है तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है जिससे उसका निशाना चूक जाता है। फिर वो केजिमा पर और गोलियां चलाती है, लेकिन तब तक उसके आदमी उसे लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। अब केट भी यहाँ से भागने लगती है, तभी केजिमा के कुछ और आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच केट की गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उसकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। फिर हम केट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके नाक पर एक जख्म लगा हुआ था। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें एक खतरनाक जहर दिया गया था और उस जहर ने उसकी बॉडी पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। साथ ही वो डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम बचा है और जल्दी ही तुम चंद्रयान में बैठकर के दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगी। ये सुनने के बाद केट सोच में पड़ जाती है। तभी उसे याद आता है कि होटल में वो जिस आदमी से मिली थी उसने उस आदमी के साथ ड्रिंक पी थी, मतलब उसी ड्रिंक में केट को जहर मिलाकर के दिया गया था। इसके बाद केट अपनी गन निकालती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर एक डॉक्टर के पास जाकर के उस पर गन पॉइंट करके उस जहर का एंटीडोट मांगती है। तब डॉक्टर भी उसे एंटीडोट दे देता है, जिसका यूज करने के बाद वो जहर धीरे धीरे असर करेगा। अब केट यहाँ से गाड़ी उठाती है और उसी होटल में पहुँच जाती है और उस आदमी की बुरी तरीके से धुलाई करना शुरू कर देती है। जिस आदमी ने उसे ये जहर वाला ड्रिंक पिलाया था उसकी हड्डियों का कचूमर बनाने के बाद उससे पूछती है कि हरामजादे बता मुझे ये जहर क्यों दिया था। तब वो उसे बताता है कि मुझे इसके लिए सेटो नाम के एक आदमी ने कहा था। अब केट इस आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मारने लगती है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद इसकी भी कोई मजबूरी होगी। तब वो इन्हें जिंदा छोड़कर के अपने बॉस विरिक के पास पहुंच जाती है। अब विरिक भी इसे हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि वो जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लेगा। फिर सेटो के बारे में बताते हुए कहता है कि वो भी केजिमा का ही पालतू कुत्ता है। फिर केट एक जगह पर पहुंचती है जिसके बारे में विरिक ने उसे बताया था। यहाँ पर हमें केट की कुछ गुंडों के साथ जबरदस्त WWE की फाइट देखने को मिलती है। केट उन गुंडों की बुरी तरीके से धुलाई करने के बाद उन सब का काम तमाम कर देती है, लेकिन एक आदमी को मौत के घाट उतारने से पहले वो उसको गन पॉइंट पर लेती है और उसके बाप केजिमा का पता पूछती है। तब वो आदमी कहता है कि केजिमा का एड्रेस सिर्फ एनी जानती है। इसके बाद केट एनी का एड्रेस पूछती है। तब वो आदमी उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद
बाद केट एक क्लब में जाती है और एनी को किडनैप करके केजिमा को कॉल लगाने के लिए कहती है। तब एनी उसे बताती है कि केजिमा डायरेक्ट किसी से कांटेक्ट कभी नहीं करता, बल्कि उसकी बात केजिमा का आदमी केंजी ही करवाता है। अब एनी जब केंजी को कॉल लगाती है तभी केट उस कॉल को लेकर के केंजी से कहती है कि अपने बाप केजिमा को बोल के अगर एनी को बचाना चाहता है तो मुझे यहाँ आकर के मिले। फिर वो उसे अपना एड्रेस बताती है। अब केजिमा एनी को बचाने के लिए अपने एक आदमी को भेजता है। उधर केट एनी को एक बाथरूम में बंद कर देती है। अब वो उस जगह पर अकेली जाती है जहाँ पर केंजी के आदमी भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही केट की केंजी के आदमियों से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब केट अपनी गन निकालती है और केंजी के आदमियों को एक एक करके ऊपर पहुँचाना शुरू कर देती है। तभी हम एनी को देखते हैं जो उस बाथरूम से बाहर आ जाती है। उसे लग रहा था कि केंजी के आदमी उसे बचाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो जाता है। केंजी के आदमी उसी पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी यहाँ पर केट मौत बनकर के आ जाती है और केंजी के बचे हुए गुंडों को गोलियों से भूनकर के ऊपर पहुंचा देती है। यहाँ पर केट को लगने लगता है कि एनी उसके किसी भी काम की नहीं है, लेकिन एनी को भी समझ में आ चुका था कि उसका अंकल केजिमा उसे मारना चाहता है। तब एनी केट से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब केट पहले तो उसे मना करती है, लेकिन जब एनी कहती है कि मैं सेफ नहीं हूँ, वो लोग कभी भी मेरा काम तमाम कर सकते हैं, तब केट भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है और इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगती है। फिर एनी केट के लिए एक टी शर्ट लेती है और उसे एक बिल्डिंग के बारे में बताती है। दरअसल केंजी एक 6 नंबर का आदमी था जो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहता था। वो केट को बताती है कि उस बिल्डिंग में चारों तरफ गार्ड्स लगे हुए होते हैं। फिर ये दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। फिर ये उसी प्लान के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग में जाती है और गार्ड्स का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। उधर केट मौका देख कर के पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। वो वहाँ पर खड़े हुए गार्ड्स को मार कर के अंदर पहुँच जाती है और केंजी के बॉयफ्रेंड से उसका पता पूछती है, लेकिन वो आदमी केंजी के बारे में बताने की बजाय केट पर हमला कर देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। अब वो आदमी केट को जान से मारने वाला था। तभी एनी केट की गन उठाती है और उस आदमी को गोली मार करके उसका काम तमाम कर देती है। फिर वो केट को एक और जगह के बारे में बताती है जहाँ पर केजिमा अक्सर जाया करता है। फिर ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर केट एनी से कहती है कि तुम बाहर ही रहो, मैं अंदर जाती हूँ। अंदर जाने के बाद वो केजिमा को देखती है जो एक शांत जगह पर अकेला ही बैठा हुआ था। केट को देखकर के केजिमा कहता है कि हमें अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। फिर वो केंजी और व्रिक की फोटो दिखाता है जिससे केट को पता चलता है कि व्रिक केंजी से मिला हुआ है और वो केजिमा की पूरी फैमिली को ही खत्म करना चाहता है। यहाँ पर वो केट से कहता है कि वो एनी से बहुत प्यार करता है, लेकिन केंजी ने उसे एनी से कभी मिलने ही नहीं दिया। ये सुनने के बाद केट केजिमा को मारने का इरादा बदल देती है। वहीं दूसरी तरफ हम व्रिक को देखते हैं जो एनी के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बाप को किसी और ने नहीं बल्कि केट ने मारा था। ये सुनकर के एनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब केट जब यहाँ पर पहुँचती है तो वो व्रिक को एनी के साथ बैठा हुआ देख कर के समझ जाती है कि एनी को पता चल चुका है कि उसके बाप सेंटिनो को उसी ने मारा था। यहाँ पर केट एनी को सॉरी बोलते हुए उसे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन एनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसके हाथ में एक गन भी थी। वो एनी पर फायर कर देती है, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से गोली केट को छू कर के निकल जाती है और केट जख्मी होकर के वहीं पर गिर जाती है। फिर एनी व्रिक के साथ गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से चली जाती है। अब केट को भी याद आता है कि बचपन में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब व्रिक उसे अपने साथ लेकर के चला गया था और उसे ट्रेनिंग देकर के खतरनाक कातिल बना दिया था, फिर अपने काम के लिए उसे यूज करने लगा। अब केट को लग रहा था कि व्रिक ने जैसा उसके साथ किया था ठीक वैसा ही वो एनी के साथ करेगा। फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर केजिमा आ जाता है। अब केजिमा केट और अपने आदमियों को लेकर के एनी को बचाने के लिए निकल जाता है। उधर हम व्रिक को देखते हैं जो एनी को लेकर के केंजी के पास पहुंचता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने केट को जहर क्यों दिया था। तब केंजी कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि केट अगर ये काम छोड़ देगी तो हम उसका काम तमाम कर देंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केंजी और व्रिक पहले से ही मिले हुए थे। अब केंजी व्रिक से पूछता है कि तुम एनी को यहाँ पर क्यों लेकर के आए हो। तब व्रिक उसे बताता है कि आगे चल कर के एनी ही केट की जगह लेने वाली है, मतलब वो एनी को भी केट की तरह एक किलर बना करके उसका यूज करने वाला है। तभी केजिमा और केट अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक एक करके सारे आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। तभी केजिमा और केंजी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में केजिमा केंजी का काम तमाम कर देता है। तभी केट और व्रिक के बीच में भी WWE की फाइट शुरू हो जाती है। अब व्रिक जब हारने वाला था तभी वो एनी पर गन पॉइंट कर देता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन केट गोली मार कर के व्रिक की जिंदगी का भी दी एंड कर देती है। अब उस जहर की वजह से केट की भी हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि पूरा दिन बीत चुका था
और वो कभी भी मर सकती थी। तभी एनी उसके पास आ जाती है और उसे होश में रखने के लिए उससे बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन केट अपनी आखिरी सांसें लेते हुए एनी की गोद में ही दम तोड़ देती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी केट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।